वेलकम फ्रेंड्स। अब हम इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वन इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी पुणे के स्टूडेंट्स के लिए ही यूजफुल है। तो अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वन। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है या जो फॉर्मेट है वो आपने बीआरएफ का पेपर अभी दिया, सेम बीआरएफ की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स आर कंपल्सरी एंड सॉल्व एनी थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम द रिमेनिंग टू थ्री फोर एंड फाइव। तो क्वेश्चन नंबर वन में ऑब्जेक्टिव्स है और क्वेश्चन नंबर सिक्स में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको। ये दो क्वेश्चंस कंपलसरी है और रिमेनिंग फोर क्वेश्चंस है। उन फोर क्वेश्चंस में से कोई भी थ्री क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन। ओके, तो पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज द रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। ओके, तो जो कैपिटल है उस कैपिटल की कॉस्ट भी कम होती है और गुड्स की कॉस्ट भी कम होती है। बिकॉज ऑफ व्हाट? तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डिमोनेटाइजेशन। सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Okay, globalization is the reduction of transaction cost of transborder movements of capital goods, capital and goods. Okay, then second question है micro, small and medium enterprises act enacted in the year. So MSME एक्ट कब आया था? ये एक्ट आया था 2006 में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और सी फ्रेंड्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम आए हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वही रिपीट हुए हैं। तो आप ये केयरफुली प्रिपेयर कर दीजिए और इससे आपको आइडिया भी आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू क्रिएट इंडिया एज अ वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द इंडस्ट्री इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ। सो कौन सी स्कीम है गवर्नमेंट की जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक इंडिया एज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडस्ट्री? सो ये है मेक इन इंडिया। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। देन नेक्स्ट है डैश स्कीम्स एम स्कीम्स एम इज जॉब सीकर विल बी जॉब प्रोवाइडर। तो ऐसी कौन सी स्कीम है जिसका एम है कि जो जॉब सीकर है वो जॉब प्रोवाइडर बन जाए? तो ये देखिए बेसिकली स्टैंड अप इंडिया है, बट यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया ऑप्शन, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट स्टैंड अप इंडिया स्कीम एम से जॉब सीकर विल बी जॉब प्रोवाइडर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी किसने अनाउंस किया था? यहाँ पे ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग, कंपटीशन कमीशन। तो ये अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बेसिकली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई थी 1991 में। ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन होता ही है कंपलसरी। तो आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता है कि डैश इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमीटिंग ऑफ फंड्स और डेटा ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क थ्रू जो बाइंग एंड सेलिंग होती है उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द ट्रांसमिटिंग डेटा और एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। ठीक है, तो ये छह फिल इन द ब्लैंक्स थे। इसमें से कोई भी पांच आपको अटेम्प्ट करने थे। उसके बाद नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में देखिए फर्स्ट पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी और यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप है वहाँ पे डेवलपिंग 1990। सो ऑब्वियसली इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी, ये मतलब ए के लिए फर्स्ट नंबर का ही मैच हो रहा है पॉइंट्स। उसके बाद न्यू फार्म एक्ट। तो ये न्यू फार्म एक्ट कब आए थे? 2020 में, 2020 में न्यू फार्म एक्ट आए थे जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ था ये। और ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अभी डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव में कि ये आई थी 1991 में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। देन मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया कब आया था? देखो दोस्तों, मेक इन इंडिया आया था 2014 में।
ओके। तो ये ईयर जो है कुछ स्पेसिफिक स्कीम या स्पेसिफिक मेजर डेवलपमेंट इकोनॉमिक उनके ईयर आपको अच्छी तरह से याद करने, सो दैट आप ऑब्जेक्टिव में मार्क्स ले सकें। उसके बाद है ओएनजीसी, तो इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी। तो ई के लिए 5 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए, अभी ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव 10 मार्क के। उसके बाद 15 मार्क के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एज डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी। तो यहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने हैं एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हम जानते हैं कि मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लो पर कैपिटा इनकम, ओवर पॉपुलेशन, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लो स्किल लेबर। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इंडियन इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स है एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, लो पर कैपिटा इनकम हो गया, जनरल पॉइंट्स है। यही क्वेश्चन रिपीट होते देखिए, ये अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दीजिए आप। ये 15 मार्क का क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपको 10+ पॉइंट एक्सप्लेन करने होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो इसके रीजन क्या है, कॉजेस है। तो इनके अकॉर्डिंग की जो लैंड है वो बहुत मतलब कम हो गई है। लेस लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है। देन यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स एडवांस नहीं, देन डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। ये सारे कॉजेस है, इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है इसकी प्रोडक्टिविटी कम है। और इसके लिए मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, स्टेट द मेजर्स ऑफ इट्स इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या मेजरमेंट कैसे के लिए हम इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ा सकते हैं, कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं, ये सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेन दी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। देखिए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये इट इज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। तो इस पे क्वेश्चन 100% होता ही है। तो इसको आप ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आज ही इस पे एक अ, मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे कैसे एक्सप्लेन करना है पॉइंट, इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपको अगर इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, डिस्कस द रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या आता है, मेन रोड, ब्रिजेस, देन डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीजें। इसका रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इसके बहुत सारे एंगल है, बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होती है, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होती है। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट एग्रीकल्चर सेक्टर को भी होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी होता है, और ओवरऑल टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन, इसके लिए भी होता है। तो इस पॉइंट ऑफ एंगल से आप इस पे लिखिए। ये फोर्थ चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इस पे भी 100% क्वेश्चन आएगा, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, सपोज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या है, इस पे आपको ये लिखना है शॉर्ट नोट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इस पे तो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, देन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ अच्छी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, ये कुछ पैरामीटर्स है। ये विद द हेल्प ऑफ दोज पॉइंट्स यू कैन एक्सप्लेन दिस शॉर्ट नोट। देन है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। देन रोल ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो इस पे लिखिए शॉर्ट नोट। देन मेक इन इंडिया, इस पे भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं आप, एंड ई कॉमर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का। इसमें से ही कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे एज इट इज, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी
जो एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इस पे मैंने बोला 100% क्वेश्चन होता है। तो इस पे अगर आपको डिटेल्ड एक सेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।